हमारे साथ हरीश खुराना जी हैं। आप दिल्ली प्रदेश में स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। हरीश खुराना जी, आप लोगों ने जो ये सीरीज़ शुरू करा हुआ है एक्सपोज अरविंद केजरीवाल, ये कई 2 हफ्ते से ये जो चल रहा है, इसका क्या पॉइंट ऑफ अटेंशन क्या है? देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उसको एक्सपोज करने के लिए सीरीज चलाई गई है कि ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये थर्ड क्लास है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अब जैसे आज हम लोगों ने जो उजागर किया कि मोहल्ला क्लिनिक 504 तो खोल ली, इनका दावा है हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक दे दी। पूरे हिंदुस्तान में तो प्रचार भी और अखबारों में भी छपा है, शायद हिंदुस्तान में नहीं पूरे विदेशों में भी छपवा दिया इन्होंने। लेकिन जब हमने आरटीआई लगा के जब हमने निकलवाया, हैरानी करने वाली बात ये आती है, एक ही एड्रेस पे दो, और ये एक नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। इंद्रपुरी के अंदर एक ही एड्रेस पे 2 चल रहे हैं। कि मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ऐसे ही आजादपुर के अंदर एक ही एड्रेस पे 2 रेंटेड लिखा हुआ है, ये रेंटेड। ऐसे ही निहाल विहार में 2 ये। और जब मैंने एड्रेस की लिस्ट मांगी, आप ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है पार्लर, कोई एड्रेस नहीं। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा कि साफ लिखा है पार्लर। मैंने एड्रेस मांगा उनसे, कुछ नहीं। तो जिस प्रकार की बदरभाट चल रही है, किरायों को कहाँ बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये खुला खेल है। उसको उजागर करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक 504 तो खोल दिए, एक वैक्सीनेशन नहीं हुई, एक टेस्टिंग नहीं हुई। आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो किराए के रूप में और डॉक्टर्स की सैलरी के रूप में, और जब आफत आई है, जब महामारी आई है, आपने एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाए। मतलब एक भी वैक्सीनेशन या एक भी टेस्टिंग नहीं कर पाए वहां पे, तो 1 करोड़ रुपया किस बात का? हरीश जी, आपके पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि बिहार में एक चारा घोटाला हुआ था, जिसपे अभी तक कुछ समय पहले तक लालू प्रसाद जी जेल में रहे। ये घोटाला लगभग उसी तरीके का है, मोडस ऑपरेंडी वही है, पैसे का हेरफेर है, ये कहा जा रहा है। कितनी इसमें सच्चाई है? आप इस पे कितना सक्षम है इस बात को आप रखने के लिए? वहाँ जब शुरुआत हुई थी तो कहाँ से निकला था कि एक स्कूटर को दिखाया गया था, याद करिए, चारा घोटाला ऐसे निकला था और कई 100 करोड़ का निकला था। आज दिल्ली की जनता एक सवाल पूछ रही है कि आपने खुद कहा, हम नहीं कह रहे, कि आपने 1400 करोड़ रुपए इस मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च किया है अब तक। मैं नहीं कह रहा, ये तो सरकार खुद कहती है। तो भैया 1400 करोड़ रुपए गया कहाँ? इस प्रकार से अगर निकलेंगे केसेस निकलेंगे, और क्या कहते हैं कि आप वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे, आपको किस बात का मोहल्ला क्लिनिक है? पोटा कैबिन के अंदर आपने खोल दिया, आप 1000 रुपये किराया दे रहे हैं, इसकी जांच होगी। और मैं निश्चित तौर पे जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि ये चारा घोटाले से बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। आप देखते जाइए, इसकी हम तह तक भी जा चुके, काफ़ी चीज़ें हम आ चुकी हैं, समय आने पर हम इसको बहुत खोलेंगे। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की उसमें। हरीश जी, चलिए अभी तो ये बात करें कि जो दिल्ली में 25,000 के आसपास मौत का आंकड़ा जो दिल्ली सरकार बता रही है, उसमें भी म्यूनिसिपैलिटी का आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। पब्लिक में ये परसेप्शन है कि 40 से 50,000 लोग मरे हैं दिल्ली में। आप इस पे क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि जो वैक्सीनेशन की है, जो सरकारी सेंटर्स में वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, लेकिन प्राइवेट सेंटर्स में एट प्राइस यू कैन गेट द वैक्सीनेशन। इसका आपका पास क्या आपका विचार है? यही तो सवाल है कि परसों आपने एक आकाश हॉस्पिटल के द्वारा जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन का उद्घाटन तो कर दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से, जब आकाश हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स डायरेक्ट कोविशील्ड से खरीद सकते हैं, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? क्यों नहीं खरीद रहे आप? सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है, क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्या आप कहना? और मैं एक चैलेंज और कर रहा हूं कि 26 अप्रैल को एक चिट्ठी दिखाई दी आपने कि हमने ऑर्डर कर दिया, और आप उस चिट्ठी को देखें, उसमें क्या लिखा है कि लेटर ऑफ इंटेंट, दैट इज नॉट लेटर ऑफ ऑर्डर। यस, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी उस ऑर्डर की कॉपी दिखाइए और उस पेमेंट की रसीद दिखाइए जिसमें आपने पेमेंट करी है। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आपने ऑर्डर कब किया और पेमेंट कब करी, ये जवाब दीजिए।
वैक्सीनेशन का क्या होगा यदि दिल्ली सरकार सक्षम नहीं है? तो क्या ऑल्टरनेट कोई मैकेनिज्म है जो, जैसे आकाश हॉस्पिटल ने अपना खुद खरीदा, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीदें और 1,000-1,500 रुपए? सरकार अपनी गलती तो माने कि हम ये टाइम पे ऑर्डर नहीं कर पाए। आज पूरे हिंदुस्तान में इकलौता मुख्यमंत्री ऐसा है, इकलौता, जो हर रोज टीवी चैनल पे आके ये इस तरह का रोना रोता है। मुझे आप बताइए कौन कर रहा है? उल्टा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का परसों 3 दिन पहले ट्वीट आया कि हमने 2 लाख वैक्सीन रिसीव कर ली। पंजाब ने 70,000 वैक्सीन रिसीव करी परसों 3 दिन पहले। आपका कर्नाटक ने रिसीव करी। बाकी राज्यों को तो मिल रही है, लेकिन आपको नहीं मिल रही। कारण आपको मालूम है ना। दूसरा वो चिट्ठी दिखाते हैं 7 मई को रिसीव हुआ, लेटर रिसीव हुआ भारत बायोटेक द्वारा, ये उन्होंने दिखाया 11 मई को। 26 अप्रैल को आप चिट्ठी लिख रहे हो, 7 मई को जवाब आ रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? ईमेल के दौर में अगर आप उसको मेल करोगे तो अगले मिनट में आपको वहां मेल मिल जाएगी, और वो लिख रहा है कि हमने 7 तारीख को लेटर रिसीव किया। या तो आपने लेटर नहीं दिया, या उन 26 और 7 तारीख के बीच में कुछ और कम्युनिकेशन हुआ है जो आप जनता को बता नहीं रहे। इसलिए दाल में कुछ काला है, वो जनता जानना चाह रही है। और रही बात, पहले भी केंद्र ने दिल्ली को छोड़ा नहीं था, हाथ पकड़ के लोगों की मदद करी थी। आज भी दिल्ली के लिए केंद्र सरकार खड़ी है। अरे जी, एक और पॉलिटिकल सवाल। कल क्या कहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर के पास ब्लैक झंडे दिखाए गए, पुलिस का वहाँ रहा, कोविड का जो आप कह रहे हैं जो जमावड़ा नहीं होना चाहिए वो हुआ। दिल्ली सरकार कहती है, अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं। इससे क्या आप आकलन लगाएंगे, दिल्ली में कोविड का कितना भला हो रहा है या कोविड कितना फैलाया जा रहा है? ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि देश आज इस महामारी से लड़ रहा है। अपने आप को टीम इंडिया का सदस्य कहते हैं ना, कि परसों भी ट्वीट आया कि टीम इंडिया की तरह काम करिए। तो क्या टीम इंडिया का एक सदस्य अपने कैप्टन के ऊपर या ऐसे कुछ कृत करेगा कि वो दूसरी टीम को फायदा हो, दूसरे लोगों को फायदा हो, दूसरे लोगों को बात करने का मौका मिले? ये ऐसे काम करेगा क्या? टीम इंडिया का सदस्य खुद को कहता है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कैप्टन पे पहले सवाल उठाए, लड़ाई लड़ने से पहले, लड़ाई तो बाद में हम लड़ते रहेंगे, लेकिन पहले कैप्टन को हम कटघरे पे खड़ा करें, ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है क्या? तो गाजीपुर में जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जो व्यक्ति ऐसे समय में उन लोगों का साथ दे रहा है जो कोरोना को बढ़ाने का वो कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति इस दिल्ली के का भला तो नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है। दिल्ली का रहनुमा नहीं हो सकता वो।